Good morning, everyone. My name is Himlata Yadav, and we were studying biotechnology, class 11th. I am sharing the screen with you. This is a new chapter about the cell structure. So this is chapter 2nd, and we will be discussing the structure of the cell. The cell is the basic unit of life. This we all know, and this is the chapter which is given in the NCERT. That what are the various organelles which are found in the cell, and our body do number of things like food digestion, sending signals, messages and through nerves, and cell performs all these functions because cell is the basic unit of life. Each cell is equipped with different machinery known as organelle, एंड हर ऑर्गेनली सेल के अंदर अलग अलग काम करती है. आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन बोलते हैं सेल का प्लांट सेल में, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं. तो हर लिविंग ऑर्गेनली सेल के अंदर अलग अलग काम करती है. चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो भी सेल के बने हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. Two main categories based on the nuclear organization and membrane bound organelles. सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सम कॉमन कंपोनेंट जो सेल्स के अंदर होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, डीएनए, ये दोनों सेल्स में होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होगी, साइटोप्लाज्म सब में होगा, राइबोसोम्स और डीएनए सब में होगा. प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कंटेन न्यूमरस राइबोसोम्स. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनाइज, और उनके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स फोल्ड्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. Besides having the mesosome folds in the plasma membrane, besides having locomorphic structures such as flagella, और कुछ बैक्टीरियाज में फ्लैजिला भी होते हैं. While यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होती हैं, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में टेक्निक में एनहांसमेंट आने लगा, स्ट्रक्चर और सेल डिटेल में आने लगा हमारे सामने. लेट अस नाउ हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को एक एक करके समझेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ब्राउन बाउंड्री बनाती है साइटोप्लाज्म की, गार्ड होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इन्वायरमेंट से दूर रखती है वो, एंड सराउंडिंग से सेपरेट करके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को रखती है. और उसका डिटेल का स्ट्रक्चर दो साइंटिस्ट निकोलसन और सिंगर ने डिफाइन किया. उन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया जिसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं, जो जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया. सम अमाउंट ऑफ उसने बताया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने कि मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की है, और उसके अंदर बहुत सारे लिपिड्स और प्रोटीन हैं. इस वजह से सेमी परमेबल नेचर की है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन मेनली. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ गया 1950s तक, तो उससे ये भी पता चला कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल सिंगर और निकोलसन ने, जैसे हम बता रहे थे, उन्होंने दिया. सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया. इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है. मॉडल ने सजेस्ट किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि लिपिड बाइलेयर की है, और सराउंडिंग है ये सेल की, सेल का को एक सेपरेट कर रही है एनवायरनमेंट से, और ग्लोबुलर प्रोटीन भी इसमें है. हर सेल में प्रोटीन और लिपिड का अमाउंट अलग अलग होगा उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट आरबीसी की जब मेम्ब्रेन देखी गई तो उसमें 52% प्रोटीन्स मिले,
अब 40% लिपिड्स मिले। लिपिड bilayer makes the boundary of the glossy fluid state and it's called dynamic in nature. लिपिड जो बाउंड्री बनाता है वो फ्लूइड नेचर का होता है इसमें। एंड जो बीच बीच में इसमें प्रोटीन्स हैं वो फ्रीली डिफ्यूज करते हैं। जैसे लिक्विड के अंदर कुछ भी मटेरियल है तो वो फ्लूइड की तरह काम करते हैं, जैसे यहाँ लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहे हैं। And two different types of proteins have been identified in the plasma membrane based on their location and association. Peripheral proteins, integral membrane proteins. Peripheral membrane proteins are superficially attached to the lipid bilayer. Peripheral membrane protein superficially attached होते हैं, किसी भी एक साइड वो लिपिड बाइलेयर से सुपरफिशियली अटैच हो सकते हैं, यानी कि वो इंटीग्रली अंदर नहीं होंगे, बिल्कुल बाहर की तरफ रहेंगे। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो हैं वो दोनों तरफ से मेम्ब्रेन को फुल्ली बरी करेंगे, दोनों बाइलेयर्स में बरी करेंगे मेम्ब्रेन को। वो ट्रांस मेम्ब्रेन होंगे, मेम्ब्रेन को स्पैन करेंगे। और ये मोस्ट अबंडेंट टाइप के होते हैं इंटीग्रल वाले, और पेरिफेरल वाले कम होते हैं, कम नंबर में होते हैं। और देखेंगे स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन एक जैसी ही होती हैं स्ट्रक्चर में। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। Now we will be discussing with the same things with the diagram कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम हमें मिला। पहले हम देखेंगे कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को कैसे समझा गया, कैसे आरबीसी की मेम्ब्रेन को पढ़ा गया, और तब हमें ये नॉलेज मिली। तो आरबीसी को क्रोमोसाइट्स भी बोलेंगे क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं। तो साइंटिस्ट ने आरबीसी की मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए पहले एक्सट्रैक्शन का मेथड लगाया, केमिकल एक्सट्रैक्शन, और उन्होंने एसीटोन से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करवाया। यहाँ पर दिया है प्रोसेस। एडवर्ड गॉटर एफ ग्रेंडल ने 1925 में कुछ ब्लड सेल्स को लिया आर्टरीज और वेन्स ऑफ मैमल से, तो क्रोमोसाइट्स को सेपरेट किया प्लाज्मा फ्रॉम प्लाज्मा बाय सेवरल वॉशेस इन सलाइन सॉल्यूशंस, और एसीटोन से एक्सट्रैक्ट करने पर they obtained lipids that were exactly covered the entire surface of chromocyte like 2 molecular thick layer. उन्होंने देखा डबल लेयर में लिपिड्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में। they observed that all the cell, चाहे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो, वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, वो दोनों ही, which maintain cell identity by preserving its internal constituents from the environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेपरेट इन्वायरमेंट देती है सेल को, क्योंकि वो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को इन्वायरमेंट से बचाती है, बाउंड्री की तरह है। दिस एविडेंस वाज फर्दर सपोर्टेड बाय हाई मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पेपर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ रेलरोड ट्रैक विद 2 डेंसली स्टेन्ड लाइंस ऑफ पोलर हेड of phospholipids and a light stained portion presenting hydrophobic heads, group of phospholipids and a lightly stained portion presenting hydrophobic fatty acid tails. लाइट स्टेनिंग में फैटी एसिड टेल्स आई, डार्क स्टेनिंग में हेड्स आए। Its molecular organization is still rudimentary. On the basis of this, they proposed the bilayer structure of plasma membrane rather than a monolayer structure, using mammalian RBC as a model. Outside of the cell also there is a fluid and yellow colored lipids are there in the center. आप देख रहे हो डबल लेयर में लिपिड्स है, हेड्स बाहर की तरफ है लिपिड्स के, ये हेड्स है, और जो टेल्स हैं सारे लिपिड्स की वो अंदर की तरफ है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल्स। एक लेयर इधर से बन रही है और एक लेयर नीचे से हेड्स और टेल्स की इस तरह बन रही है कि दोनों जो टेल्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को सील किया है, दोनों लेयर्स इस तरह से रहते हैं। ये ग्रीन कलर का आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर दिख रहा है,
ये पर्पल कलर के आपके पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहे हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन की किसी एक तरफ है। और फिर आप उनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी देख पा रहे हो जिन्हें ग्लाइकोलिपिड्स बोला है। ऊपर आप देखेंगे पर्पल रंग के ग्लाइकोलिपिड्स हैं और जो लिपिड्स के हेड्स पे टच हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन से ब्लू कलर के जो प्रोटीन से अटैच है ऐसे ग्लूकोज, उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा गया है। कुछ कोलेस्ट्रॉल हैं जो लिपिड्स को थोड़ा और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, इरिथ्रोसाइट से बनाया हुआ। स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मीजोसोम्स भी देखा जाता है, वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के या लैमेला के फॉर्म में। मीजोसोम सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होती है मीजोसोम में। क्वासी फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का यूजफुल होता है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, जैसे सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, कम्युनिकेशन एट इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस। Plasma membrane being selectively permeable can restrict the movement of ions and substances across the membrane and maintains cell composition. Plasma membrane क्योंकि सेमी परमेबल है नेचर में, तो वो चीजों को रेस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट उनका, और कुछ ट्रांसपोर्ट पैसिवली करवाती है चीजों को अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, और कुछ ट्रांसपोर्ट वो एक्टिवली करवाती है चीजों का। So there are two types of transport, passive and active transport. Passive transport में diffusion और osmosis आते हैं. However, few molecule either charged, for example, ions and amino acids, or uncharged, for example, glucose, cannot cross plasma membrane by simple diffusion. ऐसे movements, ऐसे substances का movement facilitated होता है carrier proteins के, for example, glucose transporters and channel proteins. तो ऐसे मॉलिक्यूल या तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाते हैं या चैनल प्रोटीन के थ्रू जाते हैं। सच मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज नोन एज फैसिलिटेटेड मूवमेंट। और एक्वापोरेंस के थ्रू पानी जाएगा, ये तो हमें नाम से पता चल रहा है। वन ऑफ द क्रिटिकल चैनल प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट एंड एनिमल सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सम ऑफ द वेल स्टडीड चैनल प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स इन द नर्व सेल्स आर आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है कि there is a glucose transporter which is transporting glucose from outside to inside. Outside of the cell, there is a closed channel, there the open channel. Molecules that are transported against the concentration gradient are transported through the pump called as sodium potassium pump. And active transport, this is referred to as an ATP independent molecule are transported against the concentration gradient with no utilization of energies. कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिना एनर्जी के भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बिना एटीपी के भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिन्हें कपल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिनमें किसी और सब्सटेंस का मूवमेंट होता है तो साथ में दूसरे सब्सटेंस का उसके साथ मूवमेंट होता है। दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट अगर सेम डायरेक्शन में करे जाए, जैसे ग्लूकोज और सोडियम को अगर एक डायरेक्शन पे लिया जाए तो उसे सिम्पोर्ट कहा जाता है। दो मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट डायरेक्शन में भेजे जाएं, जैसे कि आप वन नया सोडियम और कैल्शियम का पंप है, तो दो मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे तो इसको एम्प्टी पोर्ट कहते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, अगर एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रही है जैसे ग्लूकोज, उसे यूनिपोर्ट कहेंगे। आप एक डायग्राम देखेंगे जिसमें बाहर की कंसेंट्रेशन बता रखी है, पोटेशियम की 20 मिली मोलर है, सोडियम की 450 मिली मोलर है। तब भी सोडियम अंदर अंदर से सेल्स के बाहर ही आ रहा है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि बाहर वो ज्यादा है अमाउंट में,
From lower concentration to the higher concentration, sodium is coming outside. 2 sodiums are coming outside through the sodium potassium pump, and 3 potassiums are getting inside in response to the 2 sodium coming out. And potassium also is there, which is in the higher concentration and inside the cells. तो पोटेशियम अंदर आ रहा है जबकि सोडियम बाहर जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अंदर की कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की 400 है, सोडियम की 50 है, तब भी सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है और इसमें एटीपी लग रही है, एटीपी ब्रेक हो रहा है एडीपी और पीआई में। तो देयरफॉर इट इज अ पंप, एटीपी ड्रिवन sodium potassium pump which is transporting the sodium potassium against its concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देखा हमने, यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट, दोनों मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे कि कौन से मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ भेज रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, उसमें एक ही डायरेक्शन में सोडियम, जिस डायरेक्शन में सोडियम जाता है उसमें ग्लूकोज जाता है तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। सोडियम और कैल्शियम का मूवमेंट जिसमें दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं एक दूसरे के, उसे एंटीपोर्ट कह रहे हैं। एंड अगर सिंगल मॉलिक्यूल ही जा रहा हो, जैसे सिंपल ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है चैनल प्रोटीन के थ्रू, जैसे यूनिपोर्ट कहेंगे। और इनमें एटीपी जरूरत भी नहीं होती। सेल वॉल सेकेंड ऑर्गेनेली है सेल वॉल। इसमें हम देखें कि बैक्टीरिया के अंदर ये फीचर है कि सेल वॉल होगी, प्लांट सेल के अंदर ये फीचर है, फंगी में फीचर है। ये रिजिड सेल वॉल से कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी होती है। इट इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल लाइक एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है ये, क्रॉस लिंक्ड बाय स्मॉल पेप्टाइड्स व्हिच प्रोवाइड रिजिडिटी। बैक्टीरिया में इसका स्ट्रक्चर अलग है, बैक्टीरिया में ये पॉलीसैकेराइड की तो बनी होती है पर क्रॉस लिंक्स होते हैं बीच बीच में बैक्टीरिया के अंदर, सेल वॉल के अंदर पेप्टाइड्स के क्रॉस लिंक्स होते हैं जो रिजिडिटी देते हैं, शेप को मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। जबकि यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है प्लांट में और फंगी में होगी जब, तो वो प्राइमरीली मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड की ज्यादातर बनेगी, पेप्टाइड्स नहीं होंगे उसमें। Cell wall only determine the cell shape but also prevents the cell being bursting caused due to the osmotic pressure. सेल वॉल सेल को बस्ट होने से भी बचाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और सेल सेल इंटरेक्शन भी करवाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। बहुत सारे सेल को वो बहुत सारे काम करवाता है सेल वॉल। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक सेल वॉल विद अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मोटी सेल वॉल होती है और सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन सेल वॉल होती है और उससे डुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है, लिपिड्स इसमें ज्यादा होते हैं। सेल वॉल कंटिन्यूअसली ग्रोज एंड चेंज द शेप इट्स शेप। सेल वॉल जल्दी जल्दी ग्रो करती है बैक्टीरिया की और शेप भी बदलती है जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होने वाला होता है। स्ट्रक्चरली द बैक्टीरियल सेल वॉल इज स्टर्डी। बैक्टीरिया सेल वॉल थोड़ा रिजिड होगी ज्यादा, कोवेलेंट शेल और लीनियर पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें मिलेगा, और क्रॉसलिंक चेन टेट्रापेप्टाइड की रहेंगी वहां पर। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर नोन टू इनहिबिट दिस क्रॉस लिंक्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रैंड्स। ये क्रॉस लिंक्स को ही इनहिबिट करते हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं सेल वॉल नहीं बनने देते हैं, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है। अब यहाँ पर आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों की बैक्टीरिया की सेल वॉल को आप कंपैरेटिवली देखोगे तो आप पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव जो ए में दिखा रखी है, पहला जो फिगर है उसमें आपको दिखेगा कि लाइपोटिकोइक एसिड्स आर देयर, surface proteins are there, and cytoplasmic membrane. Cell wall of gram positive, you can see there is a thick cell wall, but in the cell gram negative bacteria
there is the two membranous lipid layer found. One is cytoplasmic membrane, one is lipopolysaccharide outer membrane. And proteins are embedded inside these lipoproteins membrane only. Protein channel is also shown. Among eukaryotes, cell wall is mainly composed of polysaccharide cellulose, linear polymer of glucose residues. For example, most higher plant और काइटिन या तो सेलुलोज की बनेगी प्लांट्स में जैसे बनती है, जो कि एक सेलुलोज एक पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का, और या तो काइटिन की बनेगी जैसे फंगस में बनता है। तो काइटिन पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। प्लांट्स में सेल वॉल ग्रोइंग सेल में सराउंडेड होती है, कंपैरेटिवली थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है, हैविंग अ स्कोप फॉर सेल एक्सपेंशन, क्योंकि सेल को भी एक्सपैंड होना होता है तो प्राइमरी सेल वॉल बनती है। जब अगर वो ग्रो करना बंद कर देता है तो नई लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल की नई लेयर बन जाती है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज वेरी रिजिड एंड थिक एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेल वॉल, और लिग्निन की बनी हुई होती है सेकेंडरी सेल वॉल। A layer of calcium pectate known as middle lamella holds the neighboring cell together, connects their cytoplasm through a structure called plasmodesmata. दोनों बहुत सारे सेल्स के बीच में, नेबरिंग सेल्स के बीच में ब्रिजेस होते हैं साइटोप्लाज्मिक, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो वहां सिर्फ मिडिल लैमेला होती है जो उन्हें कनेक्ट करके रखती है, पर सेल वॉल नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया सेल वॉल में हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं जो कवर करते हैं सेल वॉल को, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इट एक्ट एज अ बैरियर टू इन्वेडिंग पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल एंड आयोनिक स्ट्रेसेस। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक कैप्सुलेटेड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल आयोनिक स्ट्रेंथ से। ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सेल सेल इंटरेक्शन। वो एक सेल का दूसरे सेल से इंटरेक्शन भी कराता है। किसी किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता तो लूज शीट होती है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और किसी में टफ कैप्सूल होता है ग्लाइकोकैलिक्स के प्लेस पे, स्लाइम लेयर की जगह। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी इस वीडियो में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और दो तरह के बैक्टीरिया की सेल वॉल देखी, gram positive and gram negative. And we also studied about the types of transport, like active transport, sodium potassium pump, and we also studied the plasma membrane structure. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखा, ट्रांसपोर्ट हमने कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू भी देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो सिंगर और निकोल्सन ने दिया था, दैट आल्सो वी हैव स्टडीड दिस fluid mosaic structure, and the names of the proteins and the lipids which are shown here. तो हमने इनके बारे में स्टडी किया और इनको समझा। So our topic today was mainly plasma membrane. हमारा टॉपिक आज के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल था, जो कि बाउंड्री की तरह होती हैं किसी भी सेल की। आई होप आपको समझ में आया होगा। So now I will end the video here and we will start endomembrane system in the next video, because सेल ऑर्गेनेलीज अब शुरू हो जाएगी। बाउंड्री हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है सेल वॉल में, that we have studied. Thank you and have a nice day. If you like the video, then hit the like button.